हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेर सैनियों का सुधाकर सिंह एजुकेशनल यूट्यूब परिवार हैं दिल खोलकर हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ में जारी होंगे। गाइज, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ज़िंदगी में अपनों के प्यार के साथ ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। तो गाइज, डिस्कवरी के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से आज आपको पता चल ही चुका होगा, जो सीटेट 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होना है, उस पे सीडीपी में आप 30 में 30 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो सीडीपी के लिए कुछ टैग वर्ड्स हैं, उनका उपयोग करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को उठा करके देख लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलते हैं, जो प्रश्न आज मैं आपको बताने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के कौन कौन से टैग्स हैं, उन टैग वर्ड का आप यूज करके आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं उत्तर को। यदि आपसे पूछा जाए ये किसका कथन है, यदि आपको आत्मसतीकरण मिल जाए, क्या मिल जाए, आत्मसतीकरण मिल जाए, समायोजन मिल जाए, संतुलन मिल जाए, स्कीमा मिल जाए, जीववाद मिल जाए, नन्हे वैज्ञानिक मिल जाए, सक्रिय जिज्ञासु मिल जाए, वातावरण के साथ खोजबीन यदि मिल जाए, और संज्ञानात्मक विकास मिल जाए, यदि ये आपको मिल जाते तो आप तुरंत आंख बंद करना और जीन पियाजे का क्या कर देना, उत्तर टिक मार देना और आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो ये तो बात हुई जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे ने आत्मसतीकरण की बात कही है, समायोजन की बात कही है, संतुलन की बात कही है, स्कीमा की बात कही है, जीववाद की बात कही है, नन्हे वैज्ञानिक की बात कही है, सक्रिय जिज्ञासु की बात कही है, वातावरण के साथ जितना बालक सीख सकता है सबसे ज़्यादा वहाँ से सीख सकता है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो है बात कही है। किसने कही है? जीन पियाजे ने कही है। तो जीन पियाजे का यदि आपको ये सारी चीज़ें मिल जावे तो आप तुरंत इसका उत्तर मार दीजिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे लेव वायोगोत्स्की की। लेव वायोगोत्स्की ने क्या कहा है, यदि आपको कहीं सामाजिक मिल जाए, सांस्कृतिक मिल जाए, सामाजिक मिल जाए, अन्योन्य क्रिया मिल जाए, भाषा मिल जाए, परस्पर शिक्षण मिल जाए, व्यक्तिक वार्ता मिल जाए, पाड़ या ढांचा मिल जाए, जिसे हम जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र मिल जाए, जेडडीपी मिल जाए, अन्य से अधिक जानकारी एमकोए मिल जाए, यदि ये चीज़ें यदि आपको देखने के लिए मिलती हैं तो आप लेव वायोगोत्स्की का आंख बंद करके मार देना। पूछा जाएगा यह किसका कथन है, तो आप आसानी से क्या कर सकते, जीन पियाजे ने आत्मसतीकरण और इन्होंने लेव वायोगोत्स्की ने सामाजिक की बात कही है, सांस्कृतिक की बात कही है और भाषा की बात कही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम आपको यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बस हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग की। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने क्या कहा है, नैतिक विकास की बात कही है और नैतिक तर्कड़ा की बात कही है। किसने? लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कहा है। उसके अलावा यदि मैं बात करूंगा विकास, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास जो है वह कैसी प्रक्रिया है, विकास जो सतत या निरंतर प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट, गुणात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक दोनों, मस्तिष्क का दोमुखी विकास, निकट दूर विकास क्रम, ये क्या है, विकास है, डेवलपमेंट है। तो सतत या निरंतर जो प्रक्रिया है, चलने वाली जो प्रक्रिया है वह हम डेवलपमेंट कहते हैं, अर्थात विकास कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे ग्रोथ की। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ अर्थात वृद्धि की बात करेंगे। वृद्धि में असतत प्रक्रिया है, जो विकास है वह सतत निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन जो ग्रोथ है वह असतत प्रक्रिया है। यहाँ पर आपने देखा जो विकास है वह गुणात्मक विकास होता है, लेकिन वृद्धि में मात्रात्मक विकास होता है, रचनात्मक विकास होता है, सिर्फ शारीरिक विकास होता है, और जो विकास होता है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता है। वृद्धि जो होती है वो कहाँ तक होती है? गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो है वृद्धि होती है। तो यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उसके अलावा आगे मैं बात करूँगा बुद्धि की बात करूँगा। तो बुद्धि जो है हार्वर्ड ने बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि यदि आपको इंटेलिजेंस मिले तो बहुआयामी मिल जाए, समुच्चय या समूह मिल जाए, विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। तो बुद्धि में यदि आपको ये मिले तो आप बुद्धि लगाएंगे उत्तर। उसके अलावा यदि मैं बात करूँगा संज्ञान एवं संवेग की बात करूँगा, तो सन्निहित या अंतः संबंधित द्वदिशात्मक क्रियाएं यदि आपको देखने के लिए मिलें तो आप क्या करेंगे, संज्ञान या संवेग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? संज्ञान या कोग्निशन एंड इमोशंस की बात कही जाए तो सन्निहित या अंतः संबंधित दिशात्मक क्रिया के बारे में आप बात करेंगे। उसके अलावा हम आगे बात करेंगे, जैसे कुछ आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी
आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, कौन सा सही है, पॉजिटिव यदि आपसे पूछा जाए तो अपसारी चिंतन आपको मिल जाए, तुरंत आप उस पर लगा देना ये सही होगा। क्या होगा? अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होगी वो अपसारी चिंतन आपको मिले तो ये क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अभी तो हम बात करेंगे जो सही होगा उसकी बात करेंगे, उसके बाद नहीं सही होगा उस पर हम बात। अनुरूपक चिंतन यदि मिल जाता है तो ये सही होगा, इसको आप आंख बंद करके मार दीजिएगा। उसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा, जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि अदरवाइज कोई होनी चाहिए। उसके बाद अवसर, बालक को क्या देना चाहिए? अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। तो अवसर यदि आपको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके अलावा सक्रिय, जो बालक होने चाहिए वो एक्टिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव की क्रिया होगी तो ये सही होगा। उसके अलावा सहभागिता, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, सहभागिता, जो एक दूसरे से मिल करके हम क्या कर सकते हैं? बेहतर शिक्षा बना सकते हैं। उसके बाद समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात मिल करके शिक्षा होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। विविधता का सम्मान, विविधता का सम्मान, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये आपको ये क्या होंगे? सही टैग, जो सही वर्ड हैं ये सही होगा। कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है तो आप एलिगेशन कर सकते हैं और उत्तर छांट के दे सकते हैं आसानी से। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे आपको देखने के लिए मिल जाए सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सही होगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके जब सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर हम सीखते हैं। प्रोत्साहन होना चाहिए, बालक को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके बाद जिज्ञासा होना चाहिए बालक के अंदर। रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए और जो बालक को शिक्षा देनी चाहिए उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये बात आपको देखना होगा। ये जो टैग्स हैं इन टैग के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? उत्तर दे सकते हैं। उसके अलावा ये मैं बात करूंगा, अब हम जो बात करेंगे कौन से नहीं होंगे। अभी तो हमने पॉजिटिव टैक्स की बात की, अब हम बात करेंगे निगेटिव की। सीटेट में जो आपको निगेटिव टैक्स देखने के लिए मिले तो कौन सा सही नहीं होगा तो आप क्या करें? यदि आपको कहीं पुस्तक मिल जाए, क्या मिले? पुस्तक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, आपको पता होना चाहिए जो शिक्षा हमारी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित। शिक्षक और पुस्तक को हम केंद्र नहीं मान सकते, हम सिर्फ बालक को ही केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? बालक ही केंद्र होगा, तभी हमारी शिक्षा बेहतर होगी। तो बालक को केंद्र मान करके हम शिक्षा देंगे, पुस्तक और शिक्षक को केंद्र नहीं मानेंगे। लैंगिक असमानता यदि आपको देखने के लिए मिले तो ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि आपको कहीं केवल मात्र और सिर्फ यदि देखने के लिए मिलता है तो वह क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग होगा। यहाँ पर क्या होगा? रोट लर्निंग होगा। रटना, याद करना, ये क्या होंगे? निगेटिव वर्ड्स हमारे होंगे। आपको यहाँ कहीं भी मिल जाए तो निगेटिव होंगे, आप आंख बंद करके मार देना। उसके बाद हतोत्साहित, बालक को हम हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद वैज्ञानिक शब्दावली का हम प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी मातृभाषा में उसको क्या करेंगे? शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारे निगेटिव वर्ड्स हैं। उसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे आपको व्याकरण मिल जाए तो ये भी क्या हमारा? निगेटिव है। सीमित मिल जाए, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बालक के पास। बालक खाली स्लेट नहीं होता है। आपने देखा होगा बालक यदि हमारे विद्यालय में आता है या हमारे पास आता है तो खाली स्लेट नहीं होता, बल्कि उसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान ऑलरेडी होता ही होता है। उसका पारिवारिक ज्ञान होगा, उसका सामाजिक ज्ञान होगा, अपने माता पिता से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। वो खाली स्लेट बिल्कुल नहीं होता, उसके पास कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता ही होता है। उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए, प्रक्रियात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए, विशेष शिक्षक अलग या विशेष कक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। मानकीकृत शब्दावली का होना आवश्यक है। मानकीकृत शब्दावली नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? उसकी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। ये आप गाइज आपने देखा, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे जा करके ऑल के नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी वीडियो होंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो ऐसे ही वीडियो, शानदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सकें।
जी हाँ, और सीडीपी के और भी हम आपको बहुत सारे टैक्स बताने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, उस 14 दिसंबर के एग्ज़ाम में आपको सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आपका पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है वह बेहतर ढंग से हो। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से क्रैक करें, और क्रैक करके आप भी जो ये आपके जो मन में, आपके जो परिवार में जो आपने सपना देखा है, उस सपने को आप पूरा करिएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका लाभ ले सकें। तो गाइस, हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, और हम आपसे पुनः फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।